दुनिया में किसी भी काम को करने का कोई ख़ास मेथड होता है, कोई तरीक़ा होता है। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला के घर की जब आप ज़ियारत के लिए जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, तो उम्रा को अदा करने के लिए भी कुछ ख़ास तरीक़े हैं और कुछ ख़ास मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो करके इस उम्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उम्रा को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उम्रा के अंदर जो बेसिकली जो आमाल हैं वो 4 आमाल हैं जो आपको करने हैं, और ये नहीं करेंगे तो आपका उम्रा नहीं हो सकता। तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है एहराम बांधना। एहराम 2 सफ़ेद चादरों का नाम एहराम है। एक को हम ऊपर पहनते हैं और एक को हम नीचे पहनते हैं, जो बिगर सिली हुई चादर होती है, सफ़ेद चादर। ठीक है, तो एहराम बांधना ये शर्त है उम्रा के लिए। अगर आप एहराम ही नहीं बांधेंगे तो सिले हुए कपड़ों के अंदर आपका उम्रा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन 4 चीज़ों में से वह है तवाफ़, यानी बैतुल्लाह का, यानी अल्लाह के घर का तवाफ़ करना। ये रुकन है। ठीक है, अगर तवाफ़ ही नहीं करा फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये रुकन है। और तवाफ़ के बाद 2 रकातें पढ़ना ये वाजिब है। तवाफ़ के बाद 7 चक्करों का एक तवाफ़ होता है। आपने तवाफ़ कर लिया, उसके बाद आप कहीं पे भी जहाँ पे आपको जगह मिले आपको तवाफ़ के बाद 2 रकातें पढ़नी है जो कि वाजिब है। आपको समझ में आ गई? पहला नंबर समझ में आ गया, एहराम बांधना शर्त है। दूसरा, तवाफ़ करना ये रुकन है, और तवाफ़ के बाद 2 रकातें पढ़ना वाजिब है। तीसरा नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सई करना। सफ़ा और मरवा के बीच में जो पहाड़ियों के 2 नाम हैं, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, तो ये सफ़ा और मरवा जो 2 पहाड़ियाँ इनके बीच में सई करना, चलना। ठीक है, तो 7 चक्कर लगाना, यानी सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, इस तरह से 7 चक्कर लगाना है, और ये सई करना ये वाजिब है। ठीक है, तो सही भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये 3 चीज़ समझ में आ गई। नंबर 1 एहराम बांधना शर्त है, नंबर 2 तवाफ़ करना ये रुकन है, और तवाफ़ के बाद 2 रकात पढ़ना वाजिब है। तीसरी चीज़ सई करना। सई कहाँ पे होती है? सफ़ा और मरवा के ये दोनों पहाड़ियाँ, इनके बीच में आपको 7 चक्कर लगाने, और ये वाजिब है। चौथा नंबर है बाल कटवाना। तो बाल कटवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट अमल है इन 4 अमल में से। और बाल ही नहीं कटवाएंगे तो जब भी उम्रा नहीं होगा। तो या तो बाल आप पूरे छिलवा लें, साफ़ करा लें, जिसको हलक बोलते हैं, या बाल आप कतरवाएं, छोटे छोटे कहीं से कटवा लें, पूरे सर में, सर के बाद छोटे छोटे कतरवा लें। ठीक है, जिसको कटिंग कराना भी बोलते हैं। तो जो बंदा पूरे बाल अपने साफ़ कराएगा यानी गंजा होगा, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बशारतें, 2 बार मग़फ़िरत की दुआएं करी हैं। और जिसने 1 बार कटवाया तो उसके लिए 1 बार मग़फ़िरत की दुआ की है। तो हमें ज़ाहिर है हमें 2 बार मग़फ़िरत की दुआ चाहिए, तो हम बाल पूरे कटवाएं और सर को मुंडवाएं और गंजा हो जाए। तो ये 4 अमाल हैं। सबसे पहला एहराम बांधना जो कि शर्त है, नंबर 2 तवाफ़ करना ये रुकन है, और तवाफ़ के बाद 2 रकातें पढ़ना वाजिब है। नंबर 3 सई करना, सफ़ा मरवा के बीच में 7 चक्कर लगाना ये वाजिब है। और नंबर 4 हमने क्या बताया? सर को मुंडवाना, यानी पूरे सर के बाल छिलवाना या फिर कटिंग कराना, पूरे बालों को थोड़ा थोड़ा एक एक पोरवे के हिसाब से पूरे सर के बालों को कटवाना। और पूरे सर के बाल छिलवाना या पूरे सर के बाल कटवाना यानी कतरवाना ये वाजिब है। समझ में आ गई बात? तो ये 4 आमाल हैं जिनको हम जब सही तरीके से करेंगे और तरतीब से करेंगे तो हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इन आमाल को नहीं करेंगे तो उम्रा आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक उम्रा को अच्छा बनाने के लिए और एक उम्रा को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए। इनमें से कोई भी चीज़ छूटेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर उम्रा नहीं होगा। तो इन 4 चीज़ों को आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है। नंबर 1 एहराम बांधना जो कि शर्त है, नंबर 2 तवाफ़ करना जो कि रुकन है, तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है, नंबर 3 सही करना वाजिब है सफ़ा मरवा के बीच में, नंबर 4 हलक कराना या बाल कटवाना ये वाजिब है। इन तीनों कामों के बाद तो आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके बाद आप वहाँ के मुक़द्दस मकामात घूम सकते हैं, वहाँ की मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकते हैं, या अपने शहर अपने मुल्क भी वापस आ सकते हैं। आपका उम्रा हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप ज़रूर अपने उन लोगों के साथ जो आपके ख़ानदान में से, आपके रिश्तेदारों में से, आपके जानने वालों में से उम्रा पे जा रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको फ़ायदा हो और वो कुछ सीखें और उन चीज़ों को समझ कर जाएँ। तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा और उनको भी सवाब मिलेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।